सैनिकों, इन सबको घेर लो। कहां है वो दस्यु? जवाब दो। अमात्य, मैं जानता हूं ये उस दस्यु पुरु ने किया है। मैं शपथ लेता हूं ताऊ कि आपकी हत्या का प्रतिकार लूंगा। उस दस्यु पुरु के शरीर से रक्त की एक एक बूंद बहाकर उससे आपका तर्पण करूंगा। कहां गया वो? महारानी को लेकर राजभवन को निकले। सैनिकों, आज हम उस पुरु का आखेट करेंगे। उसी राजमहल में उसकी चिता सजाई जाएगी। अब छोड़िए शाह, सब खत्म हुआ। हर खात्मा एक नई शुरुआत करता है रोकसेन, और अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। जब शौहर बीवी के बीच में सुलह हो रही हो तो बीच में नहीं आना चाहिए, नजर लग जाती है। मुझे लगता है मुझे मैसेडोनिया लौट जाना चाहिए। मतलब? मेरा सबसे बड़ा खौफ था वो पोरस, जिसके बारे में मुझे ओरेकल ने बताया था। अब उसके खात्मे के साथ साथ मेरा खौफ भी खत्म हो गया है। अब मैं आराम से मैसेडोनिया जा सकती हूँ। और भारत पर कब्जा करना आप ही का ख्वाब था मां, और वो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो तो तुम चुटकियों में पूरा कर लोगे अलेक्जेंडर, जिसके सामने मिस्र, बेबीलोन और फारस झुक गया, उसके आगे ये भारत भी सजदा कर ही देगा। और जब मेरा बेटा दुनिया का बादशाह बनकर मैसेडोनिया लौट कर आएगा तो कोई तो होना चाहिए उसका इस्तेकबाल करने के लिए। और वैसे भी मुझे मैसेडोनिया की बहुत याद आ रही है। यहाँ के बादशाहों के बेडौल ताज और मशवर्दियों के गुटे हुए सर देखकर मुझे कौफ्त आने लगी है। क्या हुआ अलेक्जेंडर? वो आलिम कासिद चाणक्य कहाँ है? मेरी कर्म भूमि तक्षशिला आज तुम्हारे पंजे में है अलेक्जेंडर, लेकिन मेरे रहते अधिक समय तक तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। फिर चाहे मुझे कोई मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। बुद्धि विवेकः ज्ञानम् प्रचंडम् गुणनिधानम् रणनिधि चतुरम् मनः मंत्रणा च उत्थान उद्भव उद्गार अनुभव सदा साम दाम दंड भेद। अब निर्णय होगा।
चाणक्य की नीति की विजय होती है या अलेक्जेंडर की शक्ति की? तुम मुझे वहां ढूंढ रहे थे और मैं यहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ये वही स्थान है जहां तुमने हमारे माता पिता को अपमानित किया था कनिष्क, और आज तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। ओह, कब तुम मुझसे युद्ध करोगे? तो ठीक है, ऐसे भी मेरी तलवार से आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और कौन से अस्त्र से युद्ध करोगे तुम? इस तलवार से जो तुम्हारी है भी नहीं। इस तलवार पर केवल महाराज बमनी का अधिकार है, जिसे तुम आज उन्हें वापस सौंपोगे कनिष्क। मन तो था कि आज तुम्हें अपने हाथों से दंड दूं, पर तुम्हें सीख देने और सबक सिखाने का अधिकार आज किसी और का है कनिष्क। जीवन का छल देखो। कुछ दिन पहले एक पुत्र ने हम पर तलवार उठाई, एक पिता को भावुक करके उसे दुर्बल और विवश कर दिया। और आज एक पुत्र ने ही पुनः हमें शासक बनाकर हमारी तलवार हमारे हाथ में सौंपी। आगे बढ़ो कनिष्क, उठाओ हम पर तलवार जैसे उस दिन उठाई थी। आगे बढ़ो, प्रहार करो अपने पिता पर। तुम्हारी पहली भूल पर यदि यह हाथ तुम पर रुक जाता, तुम अपने पिता पर तलवार कभी नहीं उठाते। यदि आज हमारे हाथ कांपे तो संसार में अनुचित संदेश जाएगा कि पुत्र भले ही कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना कर ले, उसके प्रेम में दृष्टिहीन माता पिता उसे क्षमा कर ही देते हैं। परंतु आज हम ऐसा होने नहीं दे सकते। आज के बाद पौरव राष्ट्र का हर पुत्र अपने माता पिता का तिरस्कार करने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसा अनर्थ मत कीजिए आर्य। मैं मानती हूँ कि कनिष्क ने जो कुछ किया वो क्षमा के योग्य नहीं, किंतु हमारा पुत्र है।
माता पिता का कर्तव्य होता है अपने संतान को सही रास्ते पर चलाना। यदि इस समय हम दुर्बल हो गए तो यह हमारी दूसरी बड़ी भूल होगी। संतान के लिए माता पिता का प्रेम इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि न्याय और अन्याय के बीच का भेद भुला दिया जाए। आपने जो कहा मैं उससे सहमत हूं आर्य, किंतु एक माता अपने पुत्र को अपनी आंखों के समक्ष मरते कैसे देख सकती है? यदि आप कनिष्क को समाप्त करना चाहते हैं तो उससे पूर्व आपको मुझे समाप्त करना होगा। कर दीजिए मेरा अंत महाराज, या फिर एक मां की विनती स्वीकार करके उसके पुत्र को क्षमा कर दीजिए। नहीं छोटी मां, कनिष्क ने जो अपराध किया वो क्षमा योग्य नहीं है। अपने अपराध का दंड से अवश्य मिलेगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुरु? वो मेरा बेटा और तुम्हारा भाई है। निसंदेह, और मुझे इस संबंध का स्मरण भी है छोटी मां। पर आज हमें कनिष्क को दंड देना ही होगा ताकि भविष्य में कोई भी संतान अपने माता पिता का अपमान करने से पहले 100 बार सोचे। उचित कहा गुरु ने। और क्योंकि अब इस सिंहासन पर तुम आसीन होने वाले हो तो कनिष्क का दंड भी तुम ही निश्चित करोगे। मैं कनिष्क को आजीवन कारावास का दंड देता हूं। इसे इसी क्षण काल कोठरी में डाल दिया जाए। आचार्य चाणक्य की अब तक कोई सूचना नहीं। समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। सेतु पर अचानक से विस्फोट होता है। बमनी हमारा सुरक्षा चक्र तोड़ निकलता है। सम्राट अलेक्जेंडर, आप इतनी रात को यहां आने का कोई विशेष कारण? सब कुशल तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है शायद तक्षशिला। जो आलिम कासिद चाणक्य जो तक्षशिला से हमारे पास सुलह का पैगाम लेकर आया था, कहां है वो? जंग के दौरान और जंग के बाद मैंने उसे देखा नहीं।
मैंने एक सवाल पूछा है शायद तक्षशिला, उसका जवाब दो। उस दिन पुल पर वो धमाका किसने किया था? मैंने किया था। मैंने ही उस सेतु पर विस्फोट किया था और किसी को मेरी इस योजना के विषय में ज्ञात नहीं था। तो मैं उसकी वजह जानना चाहता हूं। कारण स्पष्ट है सम्राट। हमारे संधि प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेखित था कि तक्षशिला युद्ध में नहीं, शांति में विश्वास रखता है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य तक्षशिला में शांति, प्रजा की सुरक्षा आश्वस्त करना था। हमारे महाराज ने संधि के बदले आपको पुरु सौंपा, किंतु जब मैंने देखा पुरु आपके साथ कपट करके पौरव राष्ट्र की ओर पलायन कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए मेरे पास बस एक यही मार्ग था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लूंगा, ये जानते हुए कि मेरी फौज पौरव राष्ट्र सिर्फ उसी पुल के रास्ते पहुंच सकती थी? तुमने उसे निस्तनाबूद किया। तो अब मैं क्यों ना समझूं कि तुम चाहते थे कि हम तक्षशिला में ही रुक जाएं। तो अब मैं जानना चाहता हूं आलम कि तुम उस धमाके के बाद कहां गायब थे? सम्राट, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि आप कथनी से अधिक करनी में विश्वास रखते हैं, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ है। सुलह का पैगाम। जी, मैं वसंत उत्सव में सम्मिलित होने पौरव राष्ट्र गया था, जहां भारत के सभी साम्राज्यों के राजा कल प्रातः एक सभा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। बस उन्हीं से समझौता करने का प्रयास कर रहा था। किसी प्रकार वो आपसे भेंट करके आपसे संधि करने को तत्पर हो जाए। ये प्रस्ताव उसी का प्रमाण है। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा सम्राट कि मैं आपके भारत पर आधिपत्य के मार्ग में बाधा बनकर नहीं आया। सम्राट अलेक्जेंडर, हम तुरंत आपके पौरव राष्ट्र जाने का प्रबंध करते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। पर क्यों सम्राट? बिना रक्त बहाए समस्त भारत पर आधिपत्य कर सकते हैं आप। ऐसा अवसर पुनः नहीं आएगा श्रीमान। अलेक्जेंडर किसी मौके का मोहताज नहीं आलम। मैंने सारी दुनिया अपनी शर्तों पर जीती है और भारत को भी मैं अपनी शर्तों पर जीतूंगा। और अगर किसी को मुझसे सुलह करनी है तो वो खुद मुझ तक चल कर आए। मुझे किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? और शेर के लिए जंगल अपना हो या किसी और का, वो जंगल के दूसरे जानवरों के सामने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता। पुरु, आज तुमने जो किया है उस पर संसार के सभी माता पिता को गर्व होगा। हाँ पुरु,
एक राजा की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसकी भावुकता। परंतु आज तुमने सिद्ध करके दिखा दिया पुरु कि तुम्हारे लिए न्याय ही सबसे सर्वोपरि है। अब इसमें कोई संशय नहीं कि तुम्हारा नाम इतिहास में युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। कल के सूर्योदय के साथ इस सिंहासन पर इतिहास का सबसे महान राजा आसीन होगा। जो भारत का इतिहास बदल देगा।